बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे उनको डिस्कस कर लेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने 1 to 5 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। आए बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका इस तरीके से, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही इसको सबसे पहले जो नंबर्स हमें दिए हुए हैं इनको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले हम 16 को फैक्टराइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर 4 आप 16 की जगह लिख सकते हैं। x प्लस 1 जो बाहर है वो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 20 का भी हमने फैक्टराइजेशन करना है। 2 1 द 2, 0 एज इट इज़ नीचे, 2 5 द 10, 5 1 द 5। तो यहाँ देखें 2 जो है वो 2 टाइम्स आ गया, तो हम 2 की पावर 2 बना के इसको लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है 4, तो 4 का भी कर लेते हैं। 4 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो 4 की जगह आपने लिखना है 2 की पावर 2, और ये जो 2x है इसको आप ब्रैकेट से बाहर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नीचे देखें 2 का फैक्टराइजेशन 2 ही होगा, तो आपने 2x माइनस 3 एज इट इज़ ही रहने देना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें 8 का करते हैं, 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, 2 की पावर 3। और ये जो x प्लस 2 है इसको आपने ब्रैकेट से बाहर ले जाना है, क्योंकि हमने ब्रैकेट के अंदर वाली जो पावर्स हैं उनको बाहर वाली पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो नेक्स्ट स्टेप पे देखिए जो पावर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4x था 4x प्लस 4 1 था 4। देखिए ये 4x का भी है और 1 का भी है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा। प्लस यहाँ पे 5 को पहले लिख देते हैं और 2 को इसके साथ लिख देते हैं। 2 की पावर 2, 2 2 द 4x। देखिए अंदर जो हमने 4 का स्केयर लिया था वो ये आ गया, और ये 4 के साथ जो 2x था वो बाहर चला गया था, तो 2 2 द 4x हो गया। 2x माइनस 3 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे अब देखिए 3 जो है x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 3x था 3x प्लस 3 2 द 6। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट जो हमारे पास बेस सेम होती हैं उनकी पावर्स को हम प्लस करते हैं, वो वाला स्टेप करेंगे। तो 2 4x प्लस 4 एज इट इज़ रहेगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें ये जो 2 हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। हम 2 को एज इट इज़ रहने देंगे और 4x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। नीचे देखिए स्टूडेंट्स ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये हो रहे हैं मल्टीप्लाई। इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस। तो मैंने 2 एक दफ़ा लिख लिया है, ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, प्लस 3x प्लस 6। दोनों की पावर्स को आपने करना है प्लस। टू 4x प्लस 4 एज इट इज़ प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 4x प्लस 2। अब इनकी पावर्स को हम करते हैं प्लस। तो देखिए x में x वाली पावर को आपने प्लस करना है और सिंपल में सिंपल वाली पावर को प्लस करना है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं, x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने 4x प्लस 4 को एज इट इज़ नीचे उतार लेना है। 5 मल्टीप्लाई 2 4x प्लस 2, और नीचे वाली अब वैल्यू को हम प्लस माइनस करेंगे। देखिए x वाली में x वाली को आपने प्लस करना है और सिंपल वाली में सिंपल वाली को। x प्लस क्या है, 3x भी प्लस क्या है, 1x और 3x,
यहाँ पे साइड पे करते हैं, देखिए x प्लस 3x है, तो ये आपके पास ये समझ लें 1x है। 1 को जब 3 में प्लस करें तो 4 हो जाता है और x एज इट इज़, तो इसका मतलब ये x प्लस 3x की जगह आप लिख सकते हैं 4x। अब -3 है आपके पास नीचे और +6 है, सिंपल वाली को करना है। प्लस माइनस -6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 3, ठीक है, प्लस का 3, क्योंकि देखिए बड़ी वाली वैल्यू के साथ प्लस है तो ये प्लस का 3 रह जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे +3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है, हमने कट करना है या कॉमन बाहर निकालना है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स यहाँ प्लस के राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो 4x प्लस 4 की पावर है, और राइट साइड पे अगर आप देखेंगे कि 4x प्लस 2 की पावर है, और नीचे देखें आपके पास 4x प्लस 3 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब आपके पास राइट साइड पे 4x प्लस 2 है जो कि सबसे छोटा है, और इसमें अब कोई भी पावर जो है वो ऐड नहीं हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो 4x प्लस 4 में से हम माइनस कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें 4x प्लस 4 है, तो 4 2 का भी है, तो आपने क्या करना है 4x प्लस 2 चाहिए आपको, तो आप इसमें से जो 2 आपने इसको दे दिया, पीछे आपके पास 2 की पावर 2 अभी भी रहती है। जब 2 की पावर 2 को आप 2 में प्लस करेंगे तो एज इट इज़ 4 बन जाएगा। तो हम इसमें से जो है 2 की पावर 2 को अलग कर देते हैं ताकि हमारे पास कॉमन आंसर निकल सके। 4x प्लस 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 के साथ। देखिए बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, सिंपल 2 में ऐड होगा तो दोबारा से 4 बन जाएगा। प्लस 5 एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई, यहाँ वाली साइड पे हमारे पास 4x प्लस 2 था। नीचे देखें अब 4x प्लस 3 है, तो स्टूडेंट्स इसको भी हमने 4x प्लस 2 बनाना है ताकि हम इसको कॉमन बाहर निकाल सकें और इजीली कट कर सकें। तो यहाँ पे देखें 4x प्लस 2, जब 3 में से 2 आप इसके साथ लिख देंगे तो आपके पास सिर्फ 1 2 बच जाएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी प्लस के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे आपके पास 4x प्लस 2 है, 4x प्लस 2 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये आ जाएंगे कॉमन बाहर। इनको कॉमन बाहर निकालने के लिए आपने ब्रैकेट लगानी है, दरमियान में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का ही आएगा, अगर माइनस का है तो फिर माइनस का लगाएंगे। अब प्लस के लेफ्ट साइड पे देखें 4x प्लस 2 बाहर आ चुका है, पीछे आपके पास 2 की पावर 2 रह गई है, और राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये 4x प्लस 2 कॉमन बाहर ले लिया गया और पीछे आपके पास इसके साथ सिर्फ 5 रह गया। नीचे 4x प्लस 2 एज इट इज़ है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन बाहर निकालने के लिए नहीं है, और 2 इसी तरह इसके साथ देगा। अब देखें ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं, कॉमन हमने बाहर निकाल लिया है, इनको कर देंगे कट। नेक्स्ट 2 टू द 4 प्लस 5 और नीचे हमारे पास है 2। 4 में प्लस करेंगे 5 को तो आपके पास आ जाएगा 9 और नीचे 2 एज इट इज़। ये आपका आंसर आ गया। हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 -2/3 डिवाइड बाई 9 -3/2 है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें, इसमें हमने फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप जो सीखा था फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में वही हम अप्लाई करेंगे कि अगर पावर माइनस में होगी तो आपने सबसे पहले इनको करना है प्लस, और प्लस करने के लिए हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे तो कोई पॉइंट भी नहीं है कि हम वैल्यू को नीचे लिख सकें, लेकिन जिस वैल्यू के नीचे कुछ भी नहीं होगा डिनोमिनेटर में वहाँ होगा 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 1 को ले जाना है ऊपर और 64 को ले आना है नीचे, और इस तरीके से इनकी जो माइनस की जो पावर है वो +2/3 हो जाएगी। डिवाइड को भी एज इट इज़ ही रहने देते हैं, और इसी तरह जो 9 की माइनस पावर है उसको भी करते हैं, 1 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे और पावर हो जाएगी प्लस। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हमने करना है
डिवाइड का, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इजीली सोल्व कर सकेंगे। मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए फर्स्ट वैल्यू को हम एज इट इज ही रहने देते हैं 2/3, और हम चेंज करते हैं, अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना हो तो उससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसकी जगह भी हम दोबारा से चेंज कर देंगे। ये एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर इसकी पहले माइनस में थी पावर, उसको प्लस करने के लिए हमने 1/9 किया, और फिर जब डिवाइड था उसको मल्टीप्लाई में करने के लिए 9/1 अगेन हमें करना पड़ा। अब आगे हमने क्या करना है, जो हमें वैल्यूज दी होती है उनका फैक्टराइज करना है। 1 का फैक्टराइज 1 ही होगा, और अब 64 का यहाँ साइड पे करेंगे फैक्टराइज। 64 जा रहा है हमारे पास 4 के डिब्बे में, तो यहाँ देखें 4 1 द 4, यहाँ से 4 कट होके 2 यहाँ चला गया, 24 बन गया। 4 6 था 24, 4 4 द 16, 4 1 द 4। तो 64 की जगह आप 4 की पावर 3 इजीली लिख सकते हैं। 2/3 एज इट इज बाहर, मल्टीप्लाई 9 का भी यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। 3 3 द 9 और 3 1 द 3, यानी कि 3 की पावर 2, 3/2 एज इट इज बाय। लेकिन स्टूडेंट्स 1 आप नीचे लगाएं या ना लगाएं, हर वैल्यू के नीचे 1 मौजूद होता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे देखें ये जो पावर है ऊपर वाले के साथ भी मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे भी, इसी तरह ये भी। तो हम सिर्फ नीचे वाले के साथ करेंगे, ऊपर वाले के साथ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 3 इधर ही मल्टीप्लाई 2/3, यहाँ पे भी 3 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3/2। अब यहाँ देखें ये 3 इस 3 से कट हो रहा है, तो हम कट कर देंगे, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे हम 1 ऊपर और 4 की पावर जो पीछे 2 रह गई है मल्टीप्लाई। इसी तरह ये 2 भी इससे कट हो जाएगा, तो आपके पास 3 की पावर 3 रह जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इनको एक ही जगह पे कर देते हैं हम। 3 ऊपर ले आते हैं, 3 1 द 3, और 4 स्क्वायर एज इट इज नीचे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवा के लिख देना है, और 4 को 2 टाइम्स। तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, 3 3 द 9, 9 3 द 27। तो इधर आपके पास आ गया ऊपर 27, और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 द 16, तो नीचे आपके पास आंसर आ गया 16। इन वैल्यूज़ में भी सबसे पहले आप फैक्टराइज लेंगे, और जो आपकी पावर्स आएंगी उनको फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 का फैक्टराइज 3 ही होता है, 3 एंड एज इट इज़ इधर ही रहेगा। मल्टीप्लाई 9 का आपको पता है कि 3 की पावर 2, 3 3 द 9, 3 1 द 3, 3 की पावर 2 इधर लिखेंगे, और जो 9 के पास पावर्स दी हुई हैं n+1 वो चला जाएगा बाहर। नीचे भी एज इट इज़ 3n-1 ऐसे ही रहेगा, और 9 की जगह हम लगाएंगे 3 की पावर 2 और n-1 एज इट इज़। जी स्टूडेंट्स, अब आपने जो पावर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के सबसे पहले लिखना है। तो 3n एज इट इज़ ही, 2n द 2n प्लस 2 1 द 2, 3 एज इट इज़ ही, 3 माइनस n-1 मल्टीप्लाई 3 2n द 2n माइनस 2 1 द 2। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स देखिए, हम बेस को देखते थे कि जिसकी बेस सेम है उनकी पावर्स को हम कर देते थे प्लस। तो इसमें भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए ऊपर भी जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे भी, तो इनकी पावर्स को पहले हम कर देते हैं प्लस, ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ और नीचे वाली को नीचे वाली के साथ। तो n प्लस होगा
2n+2 के साथ 2n+2 और नीचे भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ये दोनों जो बेस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, +3n-1 और प्लस हो रहा है तो दरमियान में हम लगा देंगे +2n-2 नीचे 2n-2। n को n वाली में प्लस करना है और सिंपल वाली को सिंपल वाली में। तो यहाँ पे देखिए ऊपर 1n में 2n को जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3n। ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया है कि जब मल्टीप्लाई करना होता है या प्लस करना होता है तो किस तरीके से करते हैं। +2 में देखें और कोई वैल्यू सिंपल नहीं है तो 2 एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगा। अब नीचे देखें n वाली वैल्यू में आपने n वाली वैल्यू को प्लस करना है। 1n और 2n 3n -1 और -2 माइनस माइनस होते हैं प्लस। 1 में जब 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 और देखिए यहाँ पे बड़ी वाली जो वैल्यू इसके साथ है माइनस, तो 3 के साथ भी आप लगाएंगे माइनस। अब नीचे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में दोनों की बेस बिल्कुल सेम है और ये हो रही है डिवाइड। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल लॉ से बताया था कि जब दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो वो हो जाती हैं उनकी पावर्स आपस में प्लस, और अगर दो बेस जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रही हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में हो जाती हैं माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 ऊपर भी है और नीचे भी है, इसको एक ही बार में लिख लें और इनकी पावर्स को करते हैं माइनस। 3n+2 ऊपर ही रहेगा और नीचे वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे -3n माइनस, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं फिर इसकी जो है ना साइन चेंज करते हैं। 3n+2 बाहर माइनस है 3n-3 और माइनस माइनस +3। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि देखिए 3n प्लस क्या है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और 3 जो है वो माइनस के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3n में से -3n को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये प्लस का है और ये 3n माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट। +2 और +3 2 + 3, जब आप 2 में 3 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5। अब 5 का मतलब ये है कि आपने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 4 3। ये इसका आंसर आ चुका है जी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है 9th, वो कुछ इस तरह से है। 5n+3 की पावर के साथ -6 मल्टीप्लाई करा है 5n+1 की पावर के साथ 9 × 5n -4 × 5n। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। फर्स्टली देखिए यहाँ पे 5n+3 लिखा हुआ है तो आपने इनको करना है ब्रेक, यानी कि इनको अलग अलग करना है। ये देखें n 5 का भी है और 3 भी 5 का है, तो इसको हम कर देंगे अलग इस तरीके से। बेस अगर दोनों की सेम होगी तो n+3 अगेन इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट पे इसी तरह करेंगे कि देखें ये भी 5 का है तो n आ जाएगा 5 के साथ और मल्टीप्लाई करेंगे ये 5 की पावर 1। जब ये दोनों ऐड होंगे बेस सेम है ये दोनों, फिर से n+1 बन सकते हैं। तो इनको ब्रेक करने का भी एक मकसद है और नेक्स्ट स्टेप पे आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। मल्टीप्लाई 5n एज इट इज़ -4 × 5n एज इट इज़।
जी, अब नीचे देखिए, यहाँ पे अब आपने माइनस दरमियान में लगा हुआ है, इधर वाली साइड पे जो कॉमन वैल्यू हैं दोनों तरफ, वो आपने बाहर निकाल देनी है और नीचे भी एज़ इट इज़ ही करना है। स्टूडेंट जो हमने ये ब्रेक का स्टेप किया है वो इसीलिए किया है कि देखिए हमारे क्वेश्चन में आपको ऊपर देखें, क्वेश्चन में आपको 5n नीचे दिया हुआ था, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो हमें देखिए इन दोनों में से ये तो कॉमन बाहर आ जाता, लेकिन ऊपर भी आपको कॉमन बाहर चाहिए था ताकि आप उसको इजीली कट करके सिंप्लीफाई कर सकें। इसीलिए हमने 5n प्लस 3 को इस तरीके से ब्रेक किया है। तो देखिए यहाँ पे अब 5n जो है कॉमन बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में अब आपने दरमियान में माइनस है तो माइनस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस से लेफ्ट साइड पे 5n बाहर आ चुका है, पीछे रह गया 5 की पावर 3 माइनस राइट साइड पे देखें तो 5n यहाँ से बाहर ले लिया गया है कॉमन, और 6 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 1 है, 5 वन द 5। नीचे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, दरमियान में माइनस है और दोनों तरफ 5n है तो वो निकालेंगे कॉमन बाहर, और ब्रैकेट के अंदर पहले लगा लें माइनस ताकि आपको आसानी हो जाए कि माइनस के राइट साइड पर लेफ्ट साइड पे कौन सी वैल्यूज अंदर रह रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 9 क्योंकि 5n चला गया बाहर, और यहाँ पे हमारे पास रह गया 4, 5n बाहर। 5n से कट हो जाएगा और अंदर वाली वैल्यूज को आप सॉल्व करते हैं। 5 की पावर 3 का मतलब ये है कि 5 को 3 टाइम्स आपने करना है मल्टीप्लाई। 5 5 द 25, 25 5 द 125। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 125 माइनस 6 5 द 30। नीचे देखें, 9 में से माइनस करेंगे 4 को तो आपके पास रह जाएगा 5। अब आपने 125 में से भी 30 को माइनस करना है। तो देखिए 125 माइनस करेंगे 30 को, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 12 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 9। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 95 और नीचे 5। अब इनको आपने करना है डिवाइड और लिख कर आना है इसका आंसर। तो यहाँ पे साइड पे इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। 95 रखेंगे अंदर, 5 बाहर, 5 1 द 5, और यहाँ पे आपके पास चला गया 4। नीचे आपके पास 45 एक हिसाब से रह जाएगा, 5 9 द 45। जब 9 में से आप 5 को माइनस करेंगे 4, 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा, 5 9 द 45। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 19। यानी कि आप इसको कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 95 डिवाइडेड बाई 5 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19। आई होप सो आपको सब क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।